आवाज क्लियर है? तो अभी हम डिस्कस कर रहे थे लोड कर्व की। इस तरह एनुअल कर्व से ये भी आपको पता चल जाता है कि आपके साल में किस मंथ में कितनी रिक्वायरमेंट है। अब फॉर सपोज आप एक इंजीनियर के तौर पे काम कर रहे हैं, प्लांट मैनेजमेंट के साथ काम करें, तो आपको प्लांट में मेंटेनेंस का काम करवाना हो, या आपको प्लांट में कोई भी एक इस तरह की चीजें काम करवाते हैं अक्सर, क्योंकि एक चीज प्लांट को भी काफी चीजें मेंटेन करनी पड़ती हैं। तो इस तरह की चीजें फिर आप देखते हैं कि जब कम से कम आपके पास जिस टाइम लोड होता है, तो आप उस टाइम एक अपने पावर प्लांट के कोई एक मिसाल लो, जो जनरेटर को बंद करवा के उसकी मेंटेनेंस करवाते हैं, फिर दूसरे को उसको चला देते हैं, फिर दूसरे को। इस तरह आपको ना लोड का से बहुत सारी इंफॉर्मेशन में पता चलती है कि कितनी कैपेसिटी का आपको वो जो लगना चाहिए, ट्रांसफार्मर कहाँ पे लगना चाहिए, आपको जनरेशन के यूटिलाइजेशन फैक्टर क्या रखना चाहिए, क्या ये सारी चीजें जो है आपको लोड का से पता चल जाता है। ठीक है, और इस वजह से लोड एस्टिमेशन जो है ना, एक अच्छी खासी पूरी समझो कि जो फील्ड है, जिसमें अच्छा खासा डिफरेंट टेक्निक्स यूज की जाती है मैथमेटिकल। इलेक्ट्रिकल में लोड एस्टिमेशन के बहुत सारा एक बड़ा डोमेन है, और जो स्मार्ट ग्रिड, जो हमारा जो मैनेजमेंट है, एक्चुअल में लोड मैनेजमेंट, ये सारी चीजें किससे होती हैं? आपकी लोड एस्टिमेशन और उसकी मैनेजमेंट से रिलेटेड होती हैं। तो ये सारी चीजें इन इनकी उन सब के बेसिक्स में ये चीजें हैं। ठीक है। जी सर। अच्छा, ये जो चीज मैंने बताई है तकरीबन वो यहीं पे चीजें लिखी हुई भी हैं, कुछ मैं रिपीट कर देता हूँ। फ्रॉम द लोड का फॉलो इन्फॉर्मेशन कैन बी आफ्टर। अच्छा ठीक है, ऑब्जर्व द वेरिएशन ऑफ द लोड ऑन द पावर सिस्टम ड्यूरिंग डिफरेंट आवर्स ऑफ द डे। मतलब दिन के डिफरेंट आवर्स पे उसमें लोड वेरिएशन क्या क्या आती है, तो उससे भी आप पता चल जाता है। अच्छा, एरिया अंडर दिस कर्व जनरेट्स नंबर ऑफ यूनिट्स जनरेटेड। मतलब जो लोड कर्व का जो आपके पास मिसाल एक कर्व बना है, अगर इसका एरिया निकालें हम, तो इस एरिया जो एक्चुअल में क्या होगा, वो नंबर ऑफ यूनिट्स जनरेटेड कितने हुए वो हमें बताएगा। अच्छा, हाईएस्ट पॉइंट ऑन दी दैट कर्व इंडिकेट मैक्सिमम डिमांड ऑन द सिस्टम, पावर सिस्टम। मतलब इसमें अगर नोट करें तो ये सबसे ज्यादा लोड इस टाइम है, तो इसको हम कहेंगे पीक लोड या हाईएस्ट लोड। इससे भी ये भी हमें इसी से ही पता चल रहा है कि आपका पीक लोड एक सिस्टम पे मैक्सिमम कितना है। ठीक है, area of the curve divided by 24 hour या 87 gives the average load on the power system in a day or year। अच्छा, आप इसमें से एवरेज पावर निकाल सकते हैं ओवर द ईयर और ओवर द मंथ या ओवर द डे, मतलब जितना भी आपको चाहिए वो आप उसमें से निकाल सकते हैं। इट हेल्प सिलेक्शन ऑफ द रेटिंग एंड द नंबर ऑफ जनरेटिंग यूनिट्स रिक्वायर्ड। जैसा अभी हम डिस्कस कर रहे थे, इससे हमें पता चल जाता है कि हमें किस रेटिंग के और कितने यूनिट्स लगाने चाहिए। अगर कहीं पे इतनी ज्यादा जरूरत ही नहीं है, आप एक यूनिट से काम चला सकते हैं, तो आप एक लगाएंगे। अगर कहीं पे मिसाल दो आपको ज्यादा जरूरत है, दो लगाएंगे। तो ये सारी चीजें आपको एक लोड कर्व से ही पता चलती हैं। अच्छा, ये दो न्यूमेरिकल्स हैं, क्योंकि इनसे मुंसलिक मैंने तकरीबन 5 न्यूमेरिकल्स करवाए, एग्जैक्ट इसी तरीके के ही हैं। मैं चाह रहा हूँ इसको आप लोग खुद करें, और जो इसमें कंफ्यूजन हो तो मुझसे पूछ लें। अब जो भी क्यूरी हो मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। जी, ये बातें इतनी डिटेल में मैंने कोशिश की समझाने की, बात समझ में आई या सिर्फ जस्ट यस यस चल रहा है? हेलो, हेलो। यस सर ठीक है। ओके, तो फिर कोई क्यूरी हो, जो भी क्वेश्चन पूछना हो तो मुझसे पूछ सकते हैं आप लोग। नो नो सर ठीक है सर। क्लियर है? जी सर। मैंने कहा सब चीजें क्लियर है, यस सर। यहाँ भी कोई इश्यू है? यस सर। नो नो सर। ओके, तो क्विज में फिर आज डिले कर लेता हूँ, क्योंकि शायद आप यस सर ठीक है। लोग मैं फिर 8 से 9 कर लूँ।
सर वो शाम का टाइम जी जी, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली इस टाइम लाइट देख सबके ले पास सर। हो। चलो ठीक है। सर आज नहीं आ रही सही आपकी। मैं ये कह रहा हूँ क्विज में जो हो ना आज इंशाल्लाह शाम को रख देता हूँ। अभी अगर कोई इश्यूज हो रहे हैं तो आपके तकरीबन 8 से 9 बजे के टाइम पे रख लेते हैं क्विज। उस टाइम सबके पास लाइट वगैरह का भी इशू नहीं है, तकरीबन लाइट होती है ज्यादातर रात के टाइम पे। ठीक है, मैं ग्रुप में अनाउंस कर देता हूँ ये चीज, और फिर जो भी क्यूरीज हो इनसे रिलेटेड जो अभी तक हमने किया है सो करें। और मैं अब अगेन रिपीट कर दूं, हमारे अभी तक मिड के रिजल्ट्स, मिड के पेपर्स की डेट अनाउंस नहीं हुई, मगर मेंटली प्रिपेयर रहेंगे। मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट या उससे नेक्स्ट वीक में हमारे पेपर हो जाएंगे, वो यूनिवर्सिटी में अभी तक की पॉलिसी के मुताबिक यूनिवर्सिटी में ही होंगे। सो बी प्रिपेयर्ड, और जो भी क्यूरी हो न्यूमेरिकल से थ्योरी से जो भी जिस टाइम भी हो मुझसे फोन पे पूछ लें, या आप लोग उस पे ग्रुप में वो मैसेज कर दिया करें, वॉइस मैसेज या वैसे ही, तो उसको हम फिर नेक्स्ट क्लास में या उसी टाइम उधर ही मैं आंसर कर दूंगा। ठीक है, तो अगर सबको ये बात क्लियर है तो आप जो है ठीक है, नहीं तो फिर मैं क्लास एंड कर रहा हूँ यहीं पर ही। ओके, फिर मैं क्लास एंड कर रहा हूँ यहीं पर, अगर क्यूरी है तो ठीक है, नहीं तो फिर एंड करूँ। ओके सर। ओके फिर। ओके ओके। अल्लाह हाफिज।